प्यारे साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पे हम लोग आर डी शर्मा की मैथमेटिक्स की आगाज़ किए थे, जिसमें हम लोग बहुत सी बातों को जान गए हैं। और हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो आप पे छोड़ दिए थे, उसके बाद फिर हम लोग आए थे एक्सरसाइज 1.2 पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर ये 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक। 3 कहाँ है? तो 3 शायद ये रहा, क्या ये 2 है। ठीक है, ये रहा 3। तो ये 3 ये 2, यहाँ तक कि हम लोग कंप्लीट किए थे। याद आ रही है कुछ बातें याद आ रही होंगी आप लोग को। ठीक है, तो यहाँ तक कि हम लोग कंप्लीट करने के बाद हम लोग इस एक्सरसाइज को थोड़ी आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन। ऐसे ये आप लोग खुद से कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में उतनी हार्ड, उतनी कठिन इसमें कोई शब्द ऐसा है नहीं कि जो बातें समझ में नहीं आए। इसमें जितने भी आपसे निवेदन कर रहा है, इसमें जितने भी क्वेश्चन आपसे कहने की जो कोशिश कर रहा है, वो सब सिंपल ईजी वे है। अभी हम लोग बेस तैयार कर रहे हैं। हम लोग सेट का क्या तैयार कर रहे हैं? बेस तैयार कर रहे हैं। बेस क्या होता है? तो बेस मतलब आधार, यानी कि घर। ये जो सेट होता है ना, इस सेट का हम लोग होम तैयार कर रहे हैं, होम घर तैयार कर रहे हैं, जिसमें 4th नंबर में इजी वे में ये बना सकते हैं, है ना। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, जैसे कि ये एप्पल है, EPPL, ये किस में मैच आउट होगा? तो यहाँ पे सीधा दिख रहा है कि ये जो मैच होगा इसके होगा। क्यों? क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है कि एक्स सच दैट इज ए लेटर ऑफ द वर्ड एप्पल। ये एप्पल का वर्ड है, इससे मिल रहा है, तो कर दिए। इसी तरीके से क्या, ये जो 5 है ये इसमें जाएगा, क्योंकि इसका इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं, गलत, इसमें नहीं जाएगा, ये जाएगा, इसमें जाएगा, क्योंकि इसी का सोल्यूशन आएगा प्लस का 5 और माइनस का 5, है ना। तो ये इजी में आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके लिए। ठीक है, ओके, इसको इरेज करता हूँ। फिर ये क्वेश्चन नंबर 4 तो हो ही जाएगा आप लोग से। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि राइट द सेट of all vowels in the English alphabet which precede Q। precede Q का मतलब होता है ना कि Q के पहले, Q के बाद का नहीं, Q के पहले की बात कर रहा है। Q हम लोग ABCD जानते हैं, बिल्कुल जानते हैं। तो ABCD में Q के पहले जो वॉवेल है, वॉवेल इंग्लिश के वॉवेल है, वो कौन कौन है उसके सेट निकाल कर देना है ना। बिल्कुल, तो इसका हो जाएगा ना। तो सेट ऑफ वॉवेल को डिनोट कर दिए किससे? भी से डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू सेट का घर कुछ इस तरीके से होते हैं। यहाँ पे लिख देना है कि ए होंगे, ई होंगे, आई होंगे, ओ होंगे। ठीक है, ये होंगे किसके? क्यू के पहले आने वाले वॉवेल। कोई डाउट इसमें? तो ये सब इजी क्वेश्चन है, इसमें उतनी कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। परेशानी छोड़िए, परेशानी दूर दूर की, कोई वास्ता इसमें है ही नहीं। उसी तरीके से फिर क्या है, राइट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर हुज क्यूब इज ऑड। क्यूब इज ऑड। अब इसमें ऑड नंबर का सेट बनाना है। ठीक है, ऑड नंबर का क्या बनाना है? सेट बनाना है। ठीक, तो कैसे कैसे सेट इसका बन के तैयार होगा? तो इसका इजी है। हम लोग जानते हैं कि सेट ऑड नंबर का होता है, जैसे कि 1 हुआ, ये हुआ, 3 हुआ, उसके बाद 5 हुआ, 7 हुआ, ये सब ऑड नंबर में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो इसका ये सेट बन के ही तैयार हो गया। जिसका क्यूब करेंगे तो ऑड नंबर का क्यूब मांगा था ना, ऑड नंबर वाला क्यूब, तो वो ऑड नंबर का ये होगा। सेट रेडी हो चुका है। ठीक है, ठीक है, इसा को इरेज करते हैं। 7 नंबर, ये सब इजी है, सब इजी है। मैं तो सोचता हूँ कि आप लोग कुछ लिए ही पूरा छोड़ देते हैं। 7 नंबर, इसमें क्या है, ये एक दिया हुआ है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डालना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाता है क्या है कि इसमें स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे? स्टेटमेंट के जैसे कि ये 1/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है। देखिए, तो इसको कुछ स्टेटमेंट में कैसे लिखा जाए? तो यहाँ पे देखने में मिल रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7, ये कुछ नेचुरल नंबर देखने के लिए मिल रहा है ना। हाँ बिल्कुल, नेचुरल नंबर देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे ये 2 है।
ठीक है, 2 है। 2 कैसे आया होगा? मेरे ख्याल से यहाँ पे 1 है तो इस 1 का स्क्वायर किया होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। आप प्लस में 1 किया होगा तो क्या आ जाएगा वो? तो 2 आ गया होगा। अभी ट्राई करके देख रहे हैं, ऐसा ऐसा ट्राई करके देखा जा रहा है। नीचे में जैसे कि ऊपर में बिलोंग कर रहा है किससे? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ऊपर में। नीचे की बात करें तो नीचे में सपोज इसको क्यू से दिखा देते हैं। ये क्यू किस से बिलोंग करते हुए नजर आ रहा है वो कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि ऊपर में 1 है, 1 का स्क्वायर, आप प्लस में इसमें क्या कर रहे हैं? 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये मिल के हो जाएगा 2। अब इसको देखते हैं ये कैसे आया होगा। इसके ऊपर में क्या है? 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर आप प्लस 1 करते हैं तो क्या 5 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब नीचे जो क्यू है वो बिलोंग कर रहा है कुछ ऐसे, एन स्क्वायर प्लस का 1, इस तरीके से बिलोंग कर रहा है। तो इसीलिए इसमें हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म को लिखने के लिए ऊपर नोमिनेटर को एन से दिखा दिए, जो बिलोंग करेगा किससे? नेचुरल नंबर से। ये कहाँ तक गया है? 7 तक गया है ना, तो उसको आगे लिख देंगे। और नीचे डिनोमिनेटर को एन स्क्वायर प्लस 1 से डिनोट कर दिए, ठीक है। सच डैट एन जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से, ठीक है। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से, तो 1 से लिख दिए 1, और 1 से जाकर कहाँ ख़त्म होगा? 7 पे। तो यहाँ पर इक्वल टू में ई लगा देते हैं। n1 के भी इक्वल है ना, n1 के इक्वल कहाँ है? यहाँ पे है, ठीक है। और ई कहाँ तक जाएगा? 7 तक का जाएगा। कुछ इस तरीके से इसको दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया, कोई इसमें समस्या नहीं आए। फिर इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गया है? इफ़ x इक्वल टू 1 2 3 एंड n रिप्रेजेंट एनी मेंबर ऑफ x, राइट द फ्लोइंग सेट कंटेनिंग ऑल। ओके, ठीक है। इसको इरेज किए। आपके पास ये दिया हुआ है, x सेट का ये दिया हुआ है, ठीक है। मुझे सबसे पहला ये बनाना है, पहला नंबर का क्या बनाना है? 4n बनाना है, जबकि x बिलोंग करेगा किससे? 1 2 3, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक सेट बनाना है, इससे रिलेटेड, जहाँ पे n के इक्वल में क्या होगा? 1 2 3 होगा। तो 4 इंटू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। इसी तरीके से 4 इंटू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। अब 4 इंटू 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 12। तो इसका एक सेट तैयार होगा कुछ इस तरीके से। घर कैसे, कैसा घर है इसका? 4 है पहला में, उसके बाद फिर 8 है, फिर क्या है? 12 है। इसका तैयार हो गया घर। इसका घर का कुछ भी नाम दे दीजिए, ओके। कोई इसमें समस्या नहीं है, नहीं है। इसी तरीके से ये आप बना लेंगे, ये भी बन जाएगा और ये भी बन जाएगा। एन के जगह पे बस वैल्यू रखते जाना है, बनाते जाना है। हो गया, ठीक है, हो गया। इसको इरेज करूँ? इरेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, विच आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई भी करना है कि क्यों फॉल्स है और क्यों ट्रू है, ठीक है। आई थिंक ये आप खुद से कर सकते हैं, ये आप खुद से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है। और जबकि इस पे बेस्ड हम लोग पूरे हर एक बात को अच्छी तरह से जाने थे, समझे थे, बुझे थे, ओके। एक आध दो एग्जाम्पल बता दूं क्या? जैसे कि इसमें क्या बोला गया है क्वेश्चन में? इसमें कहा गया है कि 37 नॉट्स बिलोंग टू एक्स सच दैट हैज एग्जैक्टली टू पॉजिटिव फैक्टर। इसका बात कहने का मतलब ये है कि 37 वो बिलोंग नहीं करेगा, 37 बिलोंग्स नहीं करेगा। किस में नहीं बिलोंग करेगा? जो एक्स है उसके क्या है? 2 पॉजिटिव फैक्टर है। 2 पॉजिटिव फैक्टर का मतलब क्या? 2 पॉजिटिव फैक्टर का मतलब इसके 2 फैक्टर होते होंगे। ये क्या बात सही है? एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो हाँ, ये बात सही है। क्यों बात सही है? क्यों बात ये सही है? क्योंकि जो हमारे ये जो प्राइम नंबर होते हैं, उस प्राइम नंबर के एग्जैक्टली कितने डिविजिबल होते हैं, मतलब कि उसके कितने फैक्टर निकल के आते हैं प्राइम नंबर?
तो प्राइम नंबर होते हैं जो कि या तो खुद से कटते हो, यानी कि उसमें दो ही फैक्टर आते हैं, एक खुद से और एक वन से। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू बात है, ये ट्रू है। ओके ओके, ठीक है। तो इसे यही सब बात को जस्टिफाई करना है, चाहे ये हुआ बात चाहे ये हुआ बात, ठीक है। अब आएंगे हम लोग टेंथ वाले नंबर पे, टेंथ, ठीक है। टेंथ वाले क्वेश्चन पे कह रहा है क्या कि ये कोई सेट है ये, और इट एंड रिप्रेजेंट एनी नंबर ऑफ एक्स एक्सप्रेस द फ्लोइंग एज ए सेट फर्स्ट नंबर। यानी कि इसमें आपका जो एक्स है, जो भी एक्स सेट का है, वो एन मेंबर है, इसके अंदर जो एलिमेंट आया हुआ है एन इसका एक एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर में आपको ये बताना है कि एन्स बिलोंग कर रहा है एक्स से, ठीक है। बट टू एन्स नॉट्स बिलोंग्स टू एक्स, ये बात सच है कि गलत है, ये बताना है। किसके किसके लिए, किसके किसके लिए, सभी के लिए। और वो एक्स पहले बताइए एक्स क्या है इसमें। तो एक्स हमारा इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 1 क्या होगा, 2 होगा। ये क्या बिलोंग कर रहा है ना, ये बिलोंग कर रहा है, किससे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स से बिलोंग कर रहा है। जबकि यहाँ पे क्या बताया हुआ है, नॉट्स बिलोंग्स टू, ठीक है। ठीक है, तो इसका सेट क्या होगा, इसका सेट आगे बढ़ाते हैं। 1 रख लिए, अब 2 रखते हैं। 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, 4। 4 बिलोंग कर रहा है क्या, बिल्कुल कर रहा है। ये भी बिलोंग कर रहा है किससे, एक्स से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 3 रखते हैं, 3 रखेंगे तो 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा, 6। 6 भी बिलोंग कर रहा है एक्स से, ठीक। तो ये भी आपका बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये सब आंसर में नहीं होगा, ठीक है। तो कौन होगा, 4 रख के देखिए। तो 2 इंटू 4 रखते क्या होता है, 8 होता है, जो कि बिलोंग्स नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू किस में, एक्स में। अगर 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या होता है, 10 होता है, ये भी नॉट्स बिलोंग्स टू एक्स। इसी तरीके से 6, 2 इंटू 6 इक्वल टू 12, नॉट्स बिलोंग्स टू एक्स। ओके ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये किस नंबर के लिए सही है बात। वो सेट है आपका, सपोज कीजिए एक सेट नाम रख देते हैं, वो है सेट आपका, एक तो 4 निकला था, एक 5 निकला था, एक 6 निकला था। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है। बता दिए, इस बात को समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओके, इसको इरेज करें, ठीक। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन में ये बताया है कि ये किसके लिए वैलिड है, n+5। सेकंड में क्या बोला गया है, n+5 इक्वल टू 8, ये कौन सा सेट के लिए वैलिड होगा। तो निकाल लेते हैं, n इक्वल टू 8 माइनस 5, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यानी कि वो जो सेट होगा वो सेट इसके लिए वैलिड है। ये बिलोंग्स कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है। ओके ओके, और लास्ट वाला तो आप लोग खुद जानते ही ये क्या होगा, ग्रेटर देन 4। ये आप खुद कर सकते हैं। थर्ड नंबर, ये एनसीईआरटी का है, ये बात है, देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। ओके ओके, इसी तरीके से 11th नंबर में बात कहा गया है। 11th नंबर में भी आप आराम से इस सेट का ये वाली बातें या फिर ये वाली बातें या फिर ये वाली बातें आराम से बना सकते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर है। ओके, इसमें मोटा मोटा क्या है, इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिला है, ठीक है। इसके आगे चलेंगे तो धीरे धीरे हम लोग का अच्छे क्वेश्चन से मुलाकात होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं, और ये वाले एक्सरसाइज क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, समाप्त होते हैं। और हम लोग जो एक नए जो टाइप्स ऑफ सेट पढ़े थे, उस टाइप्स ऑफ सेट का एक्सरसाइज लेके बहुत ही जल्द मिलेंगे, ठीक है। उसमें भी इजी क्वेश्चन है। फिलहाल अभी जाने का इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।